नमो नमः। सर्वप्रथमं विश्वमङ्गलवन्दना वयं कुर्मः। जम्बुद्वीपं कुटुम्बं स्यात्, संस्कृतिः स्यात् सनातनी, संस्कृतं विश्वभाषा स्यात्, भूलोको नाथमद्भावे। पूर्व वर्गे अस्माभिः शतपर्यन्तानां संख्यानां प्रयोगः वाक्ये कथं कर्तव्यम् अस्मिन् विषये चर्चा कृता आसीत्। अद्य शताधिक महाशङ्खपर्यन्तं याः संख्याः सन्ति तेषां रूपाणि कथं भवन्ति, तेषां प्रयोगाश्च कथं भवन्ति, अस्मिन् विषये वयं विचारं करिष्यामः। पिछले वर्ग में हमने ये विचार किया था कि संख्यावाचक विशेषण अर्थात संख्याओं से जो बने हुए शब्द रूप हैं उनका वाक्यों में कैसे प्रयोग करना है। आज हम 100 से अधिक महासंख्य तक, जिन्हें अंग्रेजी भाषा में ट्रिलियन और उसके आगे भी कुछ कुछ कहते हैं, उन सब संख्याओं का हम उनके रूपों को समझेंगे और उनका प्रयोग किस प्रकार से वाक्यों में होता है इसकी चर्चा भी करेंगे। इसमें कुछ नियम भी हम लोग देखते चलेंगे और साथ में रूपों को भी देखते चलेंगे। तो पहला नियम ये है कि शतम शतम जैसा मैंने बताया था कि नपुंसक लिंग में होता है और एक वचन में होता है। शतम से लेके महाशंख तक जितने भी संख्याओं के लिंग है वो नपुंसक लिंग होता है। कहीं कहीं अपवाद स्वरूप जैसे कोटि ही स्त्रीलिंग होता है, करोड़, या लक्षा के दो दो रूप बनते हैं, लक्षा भी बनता है और लक्षम भी। लेकिन कोटि को छोड़कर बाकी सारे रूप नपुंसक लिंग और एक वचन में ही होते हैं। जैसे अगर हमें ये कहना हो 100 महिलाएं, तो नपुंसक महिला क्योंकि स्त्रीलिंग है तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये विशेषण है महिलाओं का। जैसे कितनी महिलाएं हैं? 100। तो शतम महिलाओं का विशेषण है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शतम को भी हम शताह कह दें, महिलाओं की तरह स्त्रीलिंग में ले आए। सामान्यतः विशेष का जो लिंग होता है वही विशेषण का होता है, किंतु संख्यावाचक विशेषणों पर ये नियम पूरी तरह से लागू नहीं होता। शतम संख्या सदा नपुंसक लिंग में ही होगी और वो जिसका विशेषण होगी वो चाहे उसका जो विशेष्य है वो पुल्लिंग में हो, स्त्रीलिंग में हो, नपुंसक लिंग में हो, एक वचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। हम उदाहरण लेते हैं। 100 बालक, शतम बालकाः। 100 छात्र, शतम छात्राः। 100 कन्याएं, शतम कन्याः। 100 पुस्तकें, शतम पुस्तकानि। यहाँ शतानी पुस्तकानि नहीं करना है, शतम शतम ही रहेगा, यद्यपि वो पुस्तकम विशेष्य का विशेषण है उसके बाद भी। इसी तरह सहस्त्रम रूप्यकाणि, सहस्त्रम स्वर्ण मुद्राः, सहस्त्रम वस्त्राणि, सहस्त्रम पुस्तकानि, ऐसा प्रयोग होगा। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम संख्याओं को कहते क्या क्या है। 1 10 तक हम सीख चुके थे। एक इकाई को 1, दहाई को 10, सैकड़ा को हम कहते हैं शतम, 1000 को हम कहते हैं सहस्त्रम, 10,000
10,000 को हम कहते हैं अयुतम। अ य में छोटा उ, तम हमें हलंत अयुतम। अगर हमको कहना होगा 10,000 व्यक्ति, 10,000 लोग, तो एक हम कहेंगे अयुतम जनाः। 10,000 के बाद लाख, 1 लाख को लक्षम कहते हैं। 1 लाख गांव लक्षम ग्रामाः। इसी प्रकार 10 लाख को प्रयुतम कहते हैं। प्रयुतम वृक्षाः, प्रयुतम पुस्तक आदि। 10 लाख पुस्तकें, 10 लाख वृक्ष। न्ययुतम भी कहते हैं। 10 लाख को न्य अयुतम, नी अयुतम संधि कर देंगे, न्ययुतम भी कहते हैं। न्ययुतम राक्षसाः, 10 लाख राक्षस। करोड़ को स्त्रीलिंग में हम प्रयोग करेंगे कोटि ही, एक वचन रहेगा, कोटि ही 1 करोड़। कोटि ही जनाः, कोटि ही मानवाः। 10 कोटि ही 10 करोड़ महिलाः। लाख, 10 लाख, करोड़। 10 करोड़ के बाद आता है अरब। अरब को संस्कृत में कहते हैं अर्बुदम। 10 अरब को दशार्बुदम। खरब को कहते हैं खरवम, 10 खरवम। नीलम, 10 नीलम। पद्म, 10 पद्मम। उसके बाद होता है शंखम और फिर महाशंखम। जो कमल है ये समृद्धि का प्रतीक होता है, शंख भी समृद्धि का प्रतीक होता है सनातन में, इसीलिए संख्याओं के नाम भी इसी प्रकार से रख दिए गए। अब यदि 100 से अधिक संख्याओं का हमको प्रयोग करना है, मान लीजिए 101, 102, 205, 395, इस प्रकार की संख्याएं कहनी है, तो इनको हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, इसको हम सीखते हैं। इसके लिए अधिक या उत्तर पद को हम जोड़ते हैं। जैसे आपके पास 101 संख्या है, इसको आप क्या लिखेंगे? 101 संस्कृत में कहेंगे 101 का तात्पर्य है 100 से एक अधिक। एकाधिकम शतम, क्या कहेंगे? एकाधिकम। एकाधिकम अलग लिखेंगे और शतम दूसरा पद होगा, और अगर समास कर देंगे पूरा तो एकाधिक शतम ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे पंचविंशति में पंच च विंशति ही च, 5 और 20 ऐसा लिखते हैं 25 को। तो उसी प्रकार से एकाधिकम शतम, एकाधिकम शतम 100 में एक अधिक। अथवा उत्तरम पद का भी प्रयोग कर सकते हैं, एक उत्तरम शतम। अब यहाँ पर एक और उत्तर में हम गुण संधि कर लेंगे। जहां भी जैसे एकाधिकम में हमने दीर्घ संधि की, एक जोड़ अधिकम एकाधिकम, एक जोड़ उत्तरम एकोत्तरम। इस प्रकार से ये संख्या हम करते हुए चले। 125 की संख्या को हम क्या कहेंगे? पंचविंशत्यधिकम शतम। पंचविंशति ही हम कहते हैं, पंचविंशति ही हम कहते हैं 25 को। पंचविंशति अधिकम शतम, तो पंचविंशति जोड़ अधिकम में हम संधि कर देंगे, पंचविंशत्यधिकम शतम। पंचविंशति से 100 से अधिक 25। इसी प्रकार संस्कृत में यही लिखने का तरीका है। या पंचविंशत्युत्तरम शतम। 151 को हम क्या कहेंगे? 151 के लिए हम कहेंगे, एक पहले देखेंगे 51 को क्या कहते हैं। तो 51 को हम कहते हैं 1 और 50, तो 1 पंचाशद अधिकम शतम। 1 पंचाशत अधिकम। पंचाशत में तो हलंत है, अधिकम का अ मिल जाएगा तो हलंत द में बदल जाएगा। ये हमने संधि के नियम जो सीखे थे 8 उनमें सीख लिया है।
एक पंचाशद अधिकम शतम। 198 को हम कैसे कहेंगे? पहले देखेंगे 98 को क्या कहते हैं। अष्टनवति, अष्टनवति अधिकम शतम। अब अष्टनवति अधिकम में हम संधि कर लेंगे, यण संधि होगी यहाँ। अष्टनवत्यधिकम शतम। इसको कहने का एक दूसरा तरीका भी है। इसको हम द्विन्यूनम द्विन्यूनम द्विशतम भी कह सकते हैं। 200 में 2 कम, द्विन्यूनम द्विशतम ऐसा भी कह सकते हैं। हमारे पास संख्या है 5998। 5998। अब 98 को हम पहले लेंगे। अष्टा नवत्यधिकम नवशताधिकम पंचसहस्रम। अगर हमको कहना हो 5998 छात्र, 5998 छात्र, तो कैसे कहेंगे? अष्टनवत्यधिकम, यहाँ पर अधिकम में बिंदु लगा देंगे, इसको अलग एक पद बना लेंगे। कितने? 98 अधिक अष्टनवति अधिकम, अष्टनवत्यधिकम, फिर कहेंगे 900 अधिक नवशताधिकम, नवशत अधिकम, नवशताधिकम, और फिर पंचसहस्रम छात्राः। अब यहाँ देखिए छात्राः बहुवचन है, लेकिन सहस्रम में हमने नपुंसकलिंग और एक वचन ही लगाया। 276 घर, अगर हमें कहना हो 276 घर, तो हम कैसे कहेंगे? पहले 76 को लेंगे। षट सप्तत्यधिकम द्विशतम गृहाणि। सप्त षट सप्तत्यधिकम द्विशतम गृहाणि। 8944 वृक्ष, तो कैसे कहेंगे? चतुश्चत्वारिंशदधिकम नवशताधिकम अष्ट सहस्रम वृक्षाः, ऐसा कहेंगे। 1012 को कैसे कहेंगे? द्वादशोत्तरम सहस्रम। और बीच में यहाँ सैकड़ा नहीं है तो थोड़ी सुविधा हो गई। द्वादश उत्तरम, 12 है अधिक सहस्रम, द्वादशोत्तरम सहस्रम महिलाः। 11489 पुरुष, 11489 पुरुष। पहले हम 89 को लेंगे। 89 को कहते हैं नवाशीति। नवाशीति और अधिकम में संधि कर देंगे। नवाशीत्यधिकम चतुशताधिकम सहस्त्राधिकम आयुतम, यानी 1000 से अधिक एक अयुत। अयुत मैंने 10,000, 10,000 को हम लोग अयुतम कहते हैं। इसी प्रकार 11,419 है तो हम कैसे कहेंगे? नवदशाधिकम चतुःशताधिकम एकादश सहस्रम, ऐसा कहेंगे। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक संख्या अगर हमारे पास है 9,999, तो इसको कहने का एक बहुत सरल तरीका है। एक कम 10,000, तो हम कहेंगे एकोनायुतम। एकोन आयुतम, जैसे नवाशीति कहते हैं ना, जैसे एकोन नवति कहते हैं। एक कम 90 तो 89 हो जाता है। या एकोन शतम कहते हैं तो 99 हो जाता है। इसी प्रकार से अयुत, अयुत अर्थात 10,000, 10,000 में एक कम कर देंगे तो 9,999 होगा। इतना लंबा कहने के स्थान पर हम कहेंगे एकोनायुतम, एक ऊन अयुतम, अयुत से एक कम, अर्थात 9,999। इसी प्रकार हमारे पास 1975 है अगर, तो 1975 को हम
ऐसा भी कह सकते हैं पंचविंशति ऊनम द्विसहस्रम, 2000 में 25 कम, पंचविंशत्यूनम द्विसहस्रम, ऐसा भी कह सकते हैं। और आजकल जो हमारा वर्ष चल रहा है 2021, इसको हम कहेंगे एक विंशत्यधिकम द्विसहस्रम। तो अभी हमने 100 से अधिक संख्याओं को कैसे बोलना है इसका अभ्यास किया है। अब एक और नियम सीखते हैं, जो नियम केवल 200, 300, 400 अथवा 2000, 3000, 4000, 4 तक ही चलेगा, 5 से नहीं होगा, 5 में वो नहीं लगेगा। जैसे 200 अगर कहना है तो इसको लिखने का एक और प्रकार है शतद्वयम। यहाँ वैभव समास हो जाता है। शतद्वयम मतलब 200, शतत्रयम 300, शतचतुष्टयम 400। बस 200, 300, 400 तक ही इसको, 500 में नहीं जाना है, ये 400 तक ही चलता है। इसी तरह से 2000 सहस्रद्वयम, 3000 सहस्रत्रयम, सहस्रचतुष्टयम, अयुतद्वयम। अयुतद्वयम का मतलब अयुत मैंने 10,000 होता है, और 2 अयुत यानी 20,000। 20,000 कहना है तो आप कहेंगे अयुतद्वयम। 2 लाख कहना है तो कहेंगे लक्षद्वयम। और यदि हम कहेंगे प्रयुतद्वयम तो 20 लाख हो जाएगा, या न्ययतुम न्याय, यदि हम कहेंगे न्यायुतद्वयम अर्थात 20 लाख, ऐसा होगा। कोटिद्वयम 2 करोड़, 10 कोटि त्रयम 30 करोड़, 10 कोटि 10 करोड़ के 3, तो 10 कोटि त्रयम 30 करोड़ हो गया। इस प्रकार से अर्बुद चतुष्टयम 4 अरब, ऐसा कह सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें 40 अरब कहना है तो उसके लिए हम कहेंगे दशार्बुद चतुष्टयम। 4 बार 10 अर्बुद, यानी 10 अर्बुद के 4 भाग, तो दशार्बुद चतुष्टयम हम कह सकते हैं इसको। खरवत्रयम 3 खरब कह सकते हैं, अथवा दश खरवद्वयम, 10 खर्वद्वयम। खर्वद्वयम का मतलब, 10 खर्वद्वयम का मतलब 10 खर्व यानी 20 अरब, है ना, 20 खरब, सॉरी, 10 खर्वद्वयम मतलब 20 खरब। इसको हम लोग 2 ट्रिलियन भी कह सकते हैं। हमारी देश की संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था है उसकी, उसका जो मूल्य है वो 3 ट्रिलियन है। 3 ट्रिलियन है तो हम क्या कहेंगे, दश खरवत्रयम हम कह सकते हैं। अस्माकं अर्थव्यवस्थायाः आकारः कियत् अस्ति, 10 खर्वत्रयम् अस्ति, यानी 3 ट्रिलियन है। तो ये एक हमने प्रकार देखा। एक और प्रकार है समाहार द्वंद्व समास भी हो जाता है, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे अगर हमें कहना हो कि 5 सैकड़ों का समूह, तो हम उसको पंचशती भी कह सकते हैं। पंचशती, सप्त सहस्री, 100 वर्षों का समूह आप शताब्दी कहते हैं ना, वो इसी प्रकार से रूप बनता है। शतस्य अब्दानाम समाहारः शताब्दी, ये इसी तरह बनता है। अब कुछ वाक्य हम देख लेते हैं। जैसे मैं 100 बालकों को पढ़ाती हूँ, इसको हम संस्कृत में कैसे कहेंगे, अहम शतम बालकान पाठयामि। अब बालकान द्वितीय का बहुवचन है,
तो हम शतम में द्वितीया का एक वचन लगे, मैं 100 बच्चों को पढ़ाती हूँ। इसी प्रकार अगर यह वाक्य लिया जाए कि 100 कौरवों ने युद्ध किया, तो इसको हम कहेंगे शतेन कौरवैः युद्धम कृतम। अब शतैः नहीं कहेंगे, शतेन कौरवैः युद्धम कृतम। महेश 100 ब्राह्मणों को भोजन देता है। महेशः, अब देने के अर्थ में चतुर्थी लगती है। महेशः शताय विप्रेभ्यः भोजनम ददाति। विप्र बहुवचन में है, 100 है, तो उनको हम विप्रेभ्यः ब्राह्मणेभ्यः कहेंगे, लेकिन शत को हम चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में ही रखेंगे। वन में 500 वृक्षों से पत्ते गिरते हैं, तो हमारा संस्कृत में इसका अनुवाद होगा वने पंचशतात् वृक्षेभ्यः पर्णानि पतन्ति। गांधारी 6 कुरुपुत्रों की माता है। गांधारी शतस्य कुरुपुत्राणाम माता। तो इस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं। ये वाक्य भी आपने देखे। आइए, बहुत दिन हो गए, एक सुभाषित पढ़ते हैं। हमारे यहाँ दान की बहुत महिमा है, और जब भी दान देने वाले किसी पदार्थ की से तुलना करने का या उदाहरण देने का प्रसंग आता है, तो हम वृक्ष से उदाहरण देते हैं। क्यों, उसको हम एक श्लोक में यहाँ बताया गया है, उसको हम देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। बहुत अच्छा श्लोक है। अब देखिए, पत्र, पुष्प पत्र फल छाया, हमको वृक्ष क्या क्या देते हैं? पुष्प देते हैं, पत्र पत्ते देते हैं, फल देते हैं, और छाया। पुष्प पत्र फल छाया, ये 4 चीजें हो गई। उसके अलावा और भी देते हैं। मूल, मूल यानी अपनी जड़ भी देते हैं, कई वृक्षों की हम जड़ भी प्रयोग में लाते हैं। वल्कल, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि वृक्षों की छाल उतारकर उसी के वस्त्र पहना करते थे। दारू भी, दारू लकड़ी को कहते हैं। मूल भी देते हैं, वल्कल भी देते हैं, और दारू भी देते हैं। तो इस प्रकार से इतनी सारी वस्तुएं एक वृक्ष हमें प्रदान करता है, और बदले में वो हमसे कुछ भी नहीं लेता। धन्या महिरुहा येषाम। मही का अर्थ होता है पृथ्वी, रुह मतलब उत्पन्न होने वाले। वृक्ष का एक पर्यायवाची महिरुह भी है। धन्या महिरुहा येषाम, वे वृक्ष धन्य है, येषाम जिनके, विमुखा यान्ति न अर्थिनः, न जोड़ अर्थिना नार्थिनः, जो याचक हैं उनके समीप आकर कोई भी याचक विमुख नहीं जाता। कोई भी व्यक्ति यदि वृक्ष के पास आ जाता है तो कुछ ना कुछ वृक्ष उसको अवश्य दे देते हैं। ये बहुत अच्छा श्लोक था, मुझे लगा मैं आपको इसके बारे में बताऊं। तो आइए एक बार श्लोक को फिर से देखते हैं। पुष्प पत्र फल छाया मूल वल्कल दारुभिः धन्या महिरुहा येषाम विमुखा यान्ति नार्थिनः। यह अनुष्टुप छंद में है। आज के प्रश्न का समय है। आज का प्रश्न ये है कि हमने वृद्धि संधि भी आपके साथ पढ़ी थी। वृद्धि
संधि में एक बार फिर से उसके नियम दोहराती हूँ। वृद्धि संधि एक स्वर संधि है, 3 ही स्वरों की वृद्धि संज्ञा की गई है। यदि अ या आ के बाद छोटा अ या बड़ा अ हो पहले पद के अंत में और दूसरे पद के आदि में यदि ए आई ओ औ होता है तो वृद्धि हम करते हैं। जैसे महाजोड़ औषधि, महौषधि, महाजोड़ उदय, महौषधि, है ना। इसी प्रकार से महा ऐश्वर्य, इस प्रकार के जो प्रयोग होते हैं ये सब दीर्घ संधि के ही उदाहरण होते हैं। आपको गीता में पहले अध्याय के पहले पद से लेकर 20वें पद तक दीर्घ ये वृद्धि संधि के स्थलों को खोजकर ले आना है। आप सबने ध्यानपूर्वक सुना।